अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कि आपको मालूम है कि 3 घंटे के जो दलाइल हैं उसके बाद अब 3 बजे का वक्त मुकर्रर किया है अदालत ने शहबाज गिल साहब की ये जो रिमांड का मामला है उसके ऊपर। ये बड़ा कम होता है वैसे पाकिस्तान की तारीख में, मुझे नहीं कोई याद कि और कोई ऐसा केस कि जिसमें फ़िज़िकल रिमांड जो है रद्द कर दिया गया हो और उसके 3-4 दिन के बाद दोबारा जो है वो रिमांड के लिए पेश हों और प्रोसिक्यूशन कहे जी हमें मोबाइल फ़ोन रिकवर करना है तो इसलिए हमें 3-4 दिन और दे दें। असल में इस रिमांड का कोई और मकसद नहीं है सिवाय इसके कि जिस तरह से उसको पहले टॉर्चर किया गया है फिर टॉर्चर किया जाए और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है उसको बयान लाया जाए। जैसे कि हुकूमत के जो स्टेट विंग के सहाफ़ी थे वो पहले दिन जो ट्वीट्स कर रहे थे और उनको उनके ऊपर कि ये उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन गए हैं या ये कर दिया है, इसके अलावा कोई और मकसद जो है वो नहीं है। और इसमें जो सहाफ़ी भी एक सहाफ़ियों का एक तबका जो है वो मुलव्वस है जिन्होंने ये चीज़ बड़ी करने की कोशिश की। हम देख रहे हैं कि एक टेलीविज़न जो है वो मुसलसल ये कैंपेन बना रहा है और कर रहा है और इमरान खान को एक जो मुझे नहीं समझ आती कौन अहमक लोग होंगे जो ये पॉलिसी बनाएंगे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के ख़िलाफ़ ये कैंपेन बनाई जाए कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ है। हालांकि अगर आज पाकिस्तान को कोई मुतहद रख सकता है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और क्योंकि तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है जिसकी जड़ें पाकिस्तान के चारों सूबों में और 2 रीजन्स में है। तहरीक इंसाफ के अलावा जमात ही नहीं है जिसकी इतनी ज़्यादा जिनकी आवाज़ के ऊपर कोई भी खड़ा होता है। लाहौर, कराची, पेशावर, गिलगित बल्तिस्तान, कोई और ऐसी आवाज़ नहीं है जो इतनी इकट्ठी कर सके पाकिस्तान की कौम को। लिहाजा मैं इस मुहिम की एक तो शदीद मजम्मत करता हूँ। दूसरा ये है कि ये जदोजहद है, जदोजहद जो है वो उसमें कुर्बानियाँ होंगी। जो हमने देखा पिछले 3 दिन में जिस तरीके से हमारी हुकूमत होने के बावजूद पंजाब में अडयाला जेल में जो कुछ हुआ आपने देखा किस तरह से MNAs को इन बेचारों की हैसियत और इनकी क्या औकात है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ मुअत्तल हैं। शहबाज गिल का केस हो, बाकी मामला हो, जिस तरह से यहाँ पे लोगों को गायब किया जाता है, जिस तरीके से लोगों को उठाया जाता है, ये पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ की एक जदोजहद है जो हकीकी आज़ादी की अब जदोजहद है। इसके लिए एक बड़ी स्ट्रगल की ज़रूरत है। पाकिस्तान के लोगों को कहता हूँ ये अगर आपने 75 साल के बाद आज पाकिस्तान में हालात ये हुए हैं कि हम और हम देख रहे हैं कि एक इंक्वायरी भी ऑर्डर जो है वो नहीं हो सकी। एक जुडिशियल इंक्वायरी जो है उसके ऊपर होनी चाहिए। एक ऐसा बोर्ड बनना चाहिए जिसके ऊपर शहबाज गिल को एतमाद हो। ये भी मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ शहबाज गिल का एतमाद होना ज़रूरी है, प्रोसिक्यूशन का एतमाद होना भी ज़रूरी है। एक ऐसा बोर्ड बनना चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, जो उसकी जो तशद्दुद हुआ है उसकी इंक्वायरी करे। और फिर मैं जज साहिबान को कहूँगा आप इंसानी हकूक़ ह्यूमन राइट्स के लिए आप जो हैं जिस शोबे का आपने इंतखाब किया है वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए है। आपका काम नहीं है कि लोगों को जो है वो इस तरह से कसाईयों के हवाले कर दें कि वो उनको मार कुट लें और फिर अपनी मर्ज़ी का बयान ले लें। सो मुझे उम्मीद है इस तरह से इस्लामाबाद की लोअर जुडिशरी ने पहले भी हकूक़ के लिए खड़ी हुई है जब उन्होंने रिमांड को मुस्तरद किया। मुझे उम्मीद है आज भी अच्छा फ़ैसला जो है वो देंगे और किसी तौर के ऊपर भी शहबाज गिल को टॉर्चर के लिए इन लोगों के हवाले नहीं किया जाएगा। दूसरा मैं मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान से और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जुडिशल इंक्वायरी करवाएं शहबाज गिल के ऊपर टॉर्चर की। ये ना कल पंजाब असम्बली ने इसके ऊपर रेजोल्यूशन पास की है, उसके बाद तमाम जो PTI है उसने इसके ऊपर करारदाद मंजूर की है। मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फौरी तौर के ऊपर उन्हें तो चाहिए था कि रिमांड से पहले ये बात देखते कि इसके ऊपर जो टॉर्चर के एलिगेशन हैं उनके ऊपर वो तहकीकात करा रहे हैं या नहीं करा रहे। उन्होंने रिवीजन के लिए वापस भेज दिया है। ये
चीफ जजेस जो होते हैं ये आपके जो राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। उनका काम था कि पहले एक जुडिशल इंक्वायरी टॉर्चर पे ऑर्डर करते और उसके बाद वो आगे बढ़ते। अब भी मैं समझता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फौरी तौर के ऊपर टॉर्चर की इंक्वायरी जो है वो बढ़ना चाहिए उसके आगे। उसके बाद अब मैं आना चाहता हूँ जो जिस तरह से कल आपने देखा कि काबीना ने शहजाद अकबर को ECL के ऊपर डाला। शहजाद अकबर ने जब से ये बताया है कि जो अली रियाज का जो अपार्टमेंट था वो 46 मिलियन पाउंड यानी 104 मिलियन डॉलर का हसन नवाज ने बेचा। जब हसन नवाज ने ये अपार्टमेंट 104 मिलियन डॉलर का बेचा है तो हसन नवाज के बगैर ये इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? और हम ये समझते हैं कि हसन नवाज को इन्वेस्टिगेशन में शामिल करना चाहिए। शहजाद अकबर के एलिगेशन बड़े सीरियस हैं। FIA तलब करे हसन नवाज को। अब तो कोई भी नहीं, अब तो उनके जो है वो चचा की हुकूमत है और उनसे पूछे कि आपके पास 104 मिलियन डॉलर कहाँ से आए। उसके बाद बजाय इसके कि आप हसन नवाज को इंक्वायरी में शामिल करते, आपने शहजाद अकबर को ECL में डाल दिया है ताकि वो पाकिस्तान ना आ सके। ये तो इंतहाई एक अहमकाना बात है और इससे अंदाज़ा होता है कि नून लीग की हुकूमत कितनी खौफजदा है, शरीफ फैमिली कितनी खौफजदा है। मैं ये समझता हूँ कि FIA की जो तहकीकात हैं वो मुकम्मल ही नहीं हो सकती जब तक हसन नवाज को इस तहकीकात से ना जोड़ा जाए और उसको फौरी तौर के ऊपर जोड़ना चाहिए। तीसरी बात, एक जो कैंपेन चला रहे हैं एक टेलीविज़न, जिस तरीके से सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट जो हैं उनको जोड़ा जा रहा है कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे थे, फलाने के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि इससे PTI को जोड़ना एक पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के वफाक को हिला देगा। ये उस रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा है, पाकिस्तान को जोर करना। और इस हुकूमत को मैं कहूँगा सदा बादशाही अल्लाह की है, कोई भी जो है वो हमेशा बादशाह नहीं रहता। आप अकल को हाथ मारें। पाकिस्तान है तो लोगों की सियासत है, पाकिस्तान है तो लोगों की बाकियों जो है वो नौकरियां भी हैं, सब कुछ भी है। इसलिए इसको जो है वो आप पाकिस्तान से ना खेलें। पाकिस्तान से खिलवाड़ जो है उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि अगर शहबाज गिल को आज जो है ये फैसला गलत होता है, रिमांड में दिया जाता है, तो फिर PTI जो है वो पहरा देगी और जहाँ पे भी होंगे इंशाअल्लाह ताला हम पूरी टेक केयर करेंगे कि कोई उनसे बुरा सलूक जो है वो ना हो। हसन चौधरी साहब, ये शहबाज गिल साहब ने जो इंटरव्यू दिया, सॉरी आपकी दोस्ती